बंदूक की गोली के अंदर क्या होता है जो बुलेट कुछ ही देर में इंसान की जान ले लेती है, तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस गोली के अंदर आखिर होता क्या है? गोली लगने से इंसान या जानवर की मौत क्यों हो जाती है? क्या गोली लगने के दर्द से उसकी जान जाती है, या फिर गोली में ही कुछ ऐसा होता है जो उसकी जान ले लेता है? यही नहीं, क्या आपका ध्यान कभी इस बात पर गया, जो गोली हवा में आसमान की तरफ चलाई जाती है, क्या वो वापस नीचे गिरती है? क्या होता है उसका? और क्या आप जानते हैं बंदूक से निकली गोली को पानी से भरे सिर्फ 4 गुब्बारे रोक सकते हैं? शॉकिंग है ना? तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। यकीन मानिए आपको कई सारे अमेजिंग फैक्ट्स जानने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचती रहे। जब भी कोई आतंकवादी का इनकाउंटर किया जाता है तो आप सुनते होंगे दर्जनों कारतूस मिले, कई सारे खोखे बरामद हुए। एक कारतूस और खोखे ऐसे वर्ड हैं जो हमारे सामने आ ही जाते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाकर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात बंदूक की गोली की, कि बंदूक की गोली क्या होती है और ये वर्क कैसे करती है। आखिर गोली के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसे जानलेवा बना देता है? हम में से ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि पूरा स्ट्रक्चर ही बुलेट कहलाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें सबसे आगे का हिस्सा काफ़ी ठोस होता है, सिर्फ वही बुलेट होता है। बाकी का बचा हिस्सा बुलेट केस कहलाता है, जबकि ज़्यादातर लोग इसे बुलेट केस ना कहकर बुलेट ही कहते हैं। वैसे ये बुलेट केस ही है जिसे हम सब खोखा कहते हैं। दरअसल बंदूक से निकलने वाली ये गोली को कार्ट्रिज कहा जाता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके सबसे आगे वाले हिस्से को बुलेट कहते हैं, जो किसी भी बॉडी में घुसकर चोट पहुंचाता है। फिर आता है बीच वाला हिस्सा, जिसे बुलेट केस या खोखा कहा जाता है। इसी केस में गन पाउडर यानी बारूद भरा होता है। कार्ट्रिज के सबसे पिछले हिस्से में एक पिन पॉइंट होता है, जिसे गोली चलाते समय ट्रिगर से हिट किया जाता है, जिसे इंग्लिश में प्राइमर कहते हैं। तो ये तो हो गई गोली की बनावट, जिसे कार्ट्रिज कहा जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि कार्ट्रिज आखिर काम कैसे करती है, मतलब ये कैसे दागी जाती है। एक एग्जांपल से समझें तो ये स्पेस में जाते एक रॉकेट की तरह ही होती है। ये सैटेलाइट को ऊपर ले जाने के लिए फ्यूल भरा होता है। ठीक उसी तरह गोली को पुश करने के लिए बैक साइड में एक खास किस्म का पाउडर भरा होता है, जिसे हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं। गोली चलाते वक्त इसे प्राइमर पर ट्रिगर से हिट किया जाता है, जिससे इसमें मौजूद गन पॉइंट में चिंगारी से ब्लास्ट होता है और बुलेट केस गर्म होकर फैल जाता है और बुलेट पर उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। ब्लास्ट की वजह से जनरेट हुआ फोर्स बुलेट को आगे की तरफ धकेल देता है और वह अपने टारगेट पहुंचकर उसको चोट देती है, जबकि खोखा वहीं बंदूक से निकलकर गिर जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गोली लगने से मौत क्यों होती है? एक्चुअली गोली में कोई जहर नहीं लगा होता है जो अपने टारगेट की जान ले ले। दरअसल गोली इंसान की बॉडी में घुसकर बॉडी के इंटरनल पार्ट को डैमेज कर देती है, जिससे खून का बहाव रुक जाता है और खून बाहर बहने लगता है। ब्लड के ज़्यादा बह जाने से और इंटरनल पार्ट में इन्फेक्शन से इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए हवा में फायर करती है, तो कुछ दहशतकर्मी दहशत फैलाने के लिए। हमारे देश में तो शादी के मौक़ों पर भी खुशी में हवा में फायरिंग हो जाती है, जिसे हर्ष फायरिंग कहते हैं। वो आखिर हवा में फायर की गई ये बुलेट जाती कहाँ है? दरअसल इस कंडीशन में बुलेट आसमान में काफ़ी दूर तक जाती है और फिर ग्रेविटी के कारण ज़मीन पर ही वापस लौटती है। बुलेट के ऊपर जाने की दूरी हवा की स्पीड और बंदूक की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। हालांकि ज़मीन पर आते वक्त ये बुलेट को चपेटे में ले भी ले तो भी उससे ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि फायरिंग के वक्त बुलेट जिस स्पीड से जाती है उसी स्पीड से वापस नहीं आती, बल्कि उसकी स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि बुलेट किसी ठोस चीज़ से टकरा कर वापस ना आ रही हो। आपको ये भी बता दें कि साइंस का एक अनोखा सच है जिसमें एक बुलेट को पानी से भरे गुब्बारों से रोका जा सकता है। सुनने में विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर यह सच है। इसे प्रूव किया है कुछ साइंटिस्ट ने। दरअसल कुछ वक्त पहले साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च के दौरान पानी से भरे 10 गुब्बारों को एक लाइन में लटका दिया, उस पर गन से गोली चलाई। वहाँ खड़ा हर शख्स यही सोच रहा था गोली गुब्बारे को चीरती हुई आगे निकल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
गोली 3 गुब्बारों को चीरती हुई आगे निकली और चौथे गुब्बारे को पार नहीं कर सकी, उसी में अटक कर रह गई। जैसे ही गोली गन से निकली, बुलेट की स्पीड 1113 किलोमीटर पर आवर की, पर पहले ही गुब्बारे में जाते ही इसकी स्पीड 659 किलोमीटर पर आवर हो गई, दूसरे में 373 और तीसरे गुब्बारे को चीरते वक्त इसकी स्पीड 109 किलोमीटर पर आवर रह गई। इस स्पीड से गोली गुब्बारे के एक सरफेस को तो पार कर गई, लेकिन दूसरी सरफेस तक पहुंचते इसकी स्पीड 0 रह गई और गोली गुब्बारे में फंस कर रह गई। मैं उम्मीद करता हूँ बुलेट से रिलेटेड ये फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। आपकी क्या राय है इस दिलचस्प जानकारियों के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस अमेजिंग फैक्ट्स को शेयर करें फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबका वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।